हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं टू डिटरमिन इट्स साइज। ठीक है, अब हम ये देखेंगे उसके भी आगे जाके कि कोर्स ग्रेन सॉइल को हम ग्रेवल और सैंड के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद और आगे देखेंगे। राइट, एक स्टेप पहले आगे बढ़े, अब और बढ़ेंगे, फिर पूरी तरह ही बढ़ जाएंगे। अब देखिए, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है ये ग्रेवल और सैंड के बीच में ऐसे क्लासिफाई होता है कि जो ग्रेवल होते हैं वो होते हैं 4.75 mm टू 80 mm, जो इस रेंज में लाई करे, मतलब 80 mm से पास हो जाए ऊपर। अलग अलग सीव्स अलग अलग अरेंज हैं। राइट, पहले 80 mm वाली अरेंज होती है। मैं आपको सीव्स के अरेंजमेंट का सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले होती है 80 mm वाली, ऊपर, सबसे ऊपर। अब ये 80 mm क्या होता है? जो ये स्क्वायर है उसका साइज होता है 80 mm। जो मैश, जो वायर मैश बनी हुई है ना हमारे सीव की, तारें जो लगी हुई हैं स्टील की उस पे, उस एक ओपनिंग का साइज है ये 80 mm। ठीक है, मैं आपको ये कराऊंगा भी, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 80 mm का मतलब होता है कि एक स्क्वायर की साइड दैट इज 80 mm। ठीक है, जो वायर मैश है उसमें। तो 80 mm सबसे ऊपर, फिर 40 mm वाली सीव, फिर 20 mm, फिर 10 mm, देन 4.75 mm। अब जो ये 80 mm से लेके 4.75 mm तक है, जो 80 mm से पास हो गया और पास होता वो, एंड 40 पर 40 20 10 4.75 mm, ये इस बीच में 80 mm से तो जो पास हो रहे हैं और 4.75 mm पे रिटेन हो रहे हैं, सभी इस सभी सीव्स के बीच में जो है, राइट, मतलब वो एग्रीगेट्स जो 80 mm से पास हो गए, 80 mm से छोटे हैं और 4.75 mm से बड़े हैं। अब चाहे वो 40 पे रिटेन हुए, 20 पे रिटेन हुए, 10 पे, 4.75 mm पे, किसी भी सीव पे रिटेन हुए हो, हमें बस इस चीज से मतलब है कि उस एग्रीगेट का साइज, पार्टिकल का साइज 80 mm से छोटा है और 4.75 mm से बड़ा है। ठीक है, उनको हम कह देते हैं दैट दोज आर ग्रेवल्स। ठीक है, अब बात करें हम सैंड की। सैंड को हम कैसे अकॉर्डिंग टू साइज क्लासिफाई करते हैं? अब 4.75 mm से नीचे जो सीव आती है दैट इज इधर 2.36 mm, देन 1.18 mm, देन 600 माइक्रोन मीटर। ये मैंने आपको बताया था माइक्रोमीटर क्या होता है। 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, तो 600 माइक्रोमीटर क्या आ जाएगा? 0.6 mm। ठीक है, तो 600 माइक्रोमीटर, देन 300 माइक्रोमीटर, एंड देन 150 माइक्रोमीटर, और फिर उसके बाद 75 माइक्रोमीटर भी होता है। राइट, डस्टर हियर, 75 माइक्रोमीटर। राइट, तो ये जो सैंड मैंने आपको बताई है वो ये इस साइज में होती है। राइट, वो होती है सीव जो 4.75 mm से पास हो गया, फिर जो इमीडिएटली नीचे सीव हुई वो तो 2.36 mm ही हुई ना। तो क्योंकि 4.75 mm वाली सीव को हमने जब ग्रेवल्स को क्लासिफाई किया था तब 4.75 mm सीव को उधर लिख लिया, तो यहां पर सैंड को जब क्लासिफाई करना था तो 4.75 mm सीव को लिखा नहीं, उससे जो नीचे सीव होती है 2.36 mm वाली सीव उसको लिख लिया। इन सारी सीव्स पर जो रिटेन होगा, जो भी एग्रीगेट्स रिटेन होंगे इन सारी सीव्स पर, वो सारे सैंड कहलाएंगे। ठीक है, मतलब सैंड क्या होता है? 4.75 mm वाली सीव से तो जो पास कर जाए, ठीक है, और पास करते करते इन पे रिटेन हो जाए, वो सभी सैंड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब 4.75 mm से छोटा और 75 माइक्रोमीटर से बड़ा, इस रेंज में जो होता है। राइट,
4.7 mm से छोटा और 75 माइक्रोमीटर से बड़ा, ये रेंज के एग्रीगेट्स सैंड कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने कर लिया कि ग्रेवल, ग्रेवल हम किसको कहते हैं और सैंड हम किसको कहते हैं। टेक्निकली, टेक्निकली ग्रेवल और सैंड इसको कहते हैं, राइट। देसी भाषा में ग्रेवल बजरी होती है, सैंड रेता होती है। ठीक है, अब जो ग्रेवल होते हैं, अब ग्रेवल और सैंड में आपको ये तो समझ लग ही गया होगा कि बड़ा कौन सा होता है, प्रैक्टिकली भी आपने देखा है और जैसे मैंने आपको समझाया अकॉर्डिंग टू साइजेस वैसे भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल इज सिंपली 4.75 mm टू 80 mm, राइट। तो ग्रेवल बड़ा है, अगर ग्रेवल बड़ा है तो सैंड के कंपैरेटिवली ग्रेवल बड़ा है, तो इसके लिए हम कोर्स सीविंग का यूज कर सकते हैं, राइट। इन दोनों के बीच में अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, एक को कोर्स सीविंग कहना हो, एक की सीविंग को फाइन सीविंग कहना हो, तो ग्रेवल बड़ा है। मैंने जैसे आपको बताया था कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन हमने इसी तरह नाम रखे हैं, कोर्स बड़ा, फाइन छोटा। इसी तरह जो ग्रेवल्स में हम सीविंग कर रहे हैं, ग्रेवल्स को क्लासिफाई करने के लिए, ग्रेवल्स को देखने के लिए, उसको हम कह देंगे कोर्स सीविंग। और जब हम सैंड को क्लासिफाई करने के लिए, सैंड को देखने के लिए हम सीविंग कर रहे हैं, उसको हम फाइन सीविंग कह देंगे। क्योंकि सीविंग जो है उसका जो यूजफुलनेस है उसकी, वो सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में है। तो जब हम सीविंग कह रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं। अब इसमें भी जो ग्रेवल है वो बड़े हैं तो उसके लिए कोर्स सीविंग का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, सैंड छोटे हैं तो उसके लिए फाइन सीविंग का इस्तेमाल कर लिया। तो मतलब कोर्स और ग्रेवल सीविंग जो मर्जी कह दो, चाहे कोर्स सीविंग कह दो चाहे ग्रेवल सीविंग कह दो, वो 4.75 mm टू 80 mm में जो पार्टिकल लाई करते हैं उनके बीच में लाई करते हैं उनके लिए होती है। एंड द सीव्स यूज्ड फॉर दैट आर 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। ठीक है, अब जो 4.75 mm से पास हो ही गया, वो उससे पास होकर जो 75 माइक्रोमीटर से बड़ा हो उसके लिए हम फाइन सीविंग और सैंड सीविंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो सीव्स यूज होती हैं 4.75 mm से तो पास हो ही गया, अब कौन सी सीव का इस्तेमाल करेंगे, 2.36 mm वाली सीव का। फिर उसके बाद उसके नीचे आएगी 1.18 mm वाली सीव, फिर उसके नीचे 600 माइक्रोमीटर वाली सीव, देन 300 माइक्रोमीटर वाली सीव, देन 150 माइक्रोमीटर वाली सीव और एंड में 75 माइक्रोमीटर वाली सीव आएगी और उसके नीचे पैन रखा होगा। ठीक है, अब हम एक्चुअली सीव एनालिसिस कैसे करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने अलग अलग सीव्स को अरेंज कर दिया, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर और सबसे नीचे पैन। अगर हमें सिर्फ कोर्स या ग्रेवल सीविंग करनी है, फिर 80 mm से लेके 4.75 mm तक जो सीव्स हैं उनसे हमें मतलब है। अगर हमें फाइन या सैंड सीविंग ही करनी है तो जो 2.36 mm से लेके 75 माइक्रोमीटर सीव उनसे ही हमें मतलब है। अगर ओवरऑल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की हम बात कर रहे हैं तो हमें 80 mm से लेके 75 माइक्रोमीटर सभी को देखना होगा। ठीक है, और नीचे पैन तो रखना ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमने सीविंग करी, राइट, शेकिंग करी हमारी सीव्स की, तो अलग अलग सीव्स पर अलग अलग तरह के अलग अलग वेट ऑफ एग्रीगेट्स वो रिटेन होंगे, राइट। अलग अलग टाइप के भी ऑफ कोर्स रिटेन होंगे, जैसे 80 mm से 4.75 mm की अगर हम बात करें तो उनको हमने ग्रेवल कहा है, और 4.75 mm से जो नीचे हैं और 75 माइक्रोमीटर से जो बड़े हैं उनको हमने सैंड कहा है। ठीक है, और उनसे नीचे जो है वो तो फाइन ग्रेन सॉइल, उनके हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब जब हम शेकिंग कर रहे हैं तब अलग अलग वेट रिटेन होगा अलग अलग सीव्स पर। ठीक है, कुछ भी रिटेन हो सकता है,
तो हम कुछ भी डेटा लेके चलेंगे, ठीक है, कुछ भी जनरलाइज्ड। तो क्वेश्चन आसान करने के लिए आपको जो डेटा दिया रहेगा उससे आप कैलकुलेट कर लोगे, पर हम क्वेश्चन को थोड़ा ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो। हम क्या करेंगे, कुछ भी रैंडम नंबर्स मानेंगे, उन रैंडम नंबर्स को मानते हुए फिर देखेंगे कि अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब 80 mm पे मान लीजिए 36 mm, ठीक है, कुछ भी मान रहा हूं मैं, 36 mm रिटेन कर गया, 40 mm जो सीव है, नॉट 36 mm ग्राम्स, ठीक है। मैंने अपना उतना ही वेट लिया है कि मेरा ग्राम में ही वेट आए, ठीक है, उतना ही सैंपल ऑफ सॉइल मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। अब मान लीजिए 36 ग्राम मेरा सॉइल रिटेन हुआ 80 mm वाली सीप पे, ठीक है। जो 40 mm वाली सीप थी उस पे रिटेन हो गया, मान लीजिए 100 से ऊपर कोई नंबर ले लेते हैं, 110 mm, 110 ग्राम, सॉरी 110 ग्राम, वेट की बात हो रही है यहाँ पे। और उससे नीचे थी 20 mm वाली सीप, उस पे 80 to 90 के बीच में नंबर ले लेते हैं, 87 ग्राम, 87 ग्राम। 10 mm वाली पे रिटेन हो गया सिर्फ मान लीजिए 5 ग्राम, ठीक है। और 4.75 mm वाली सी पे ये मान लीजिए 50, मान लीजिए 50 ग्राम। 2.36 mm वाली सी पे लेट्स से 200 से कोई बड़ा नंबर 236, राइट, ओले 2.36 mm वाली सी पे मान लीजिए 236 ग्राम ही कर गया। 1.18 mm वाली सी पे 150 ग्राम कर लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान नहीं सकते, जो आएगा वो लिखना है, हम कुछ भी मान रहे हैं अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी डिफिकल्टी को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए। जो 600 माइक्रोमीटर वाली सीव है उस पे मान लीजिए लेट्स से 10 ग्राम। 300 माइक्रोमीटर वाली सीव पे कितना माने, 90 ग्राम, ठीक है। जो 150 माइक्रोमीटर वाली सीव है उस पे मान लीजिए 150 ग्राम ही कर गया। अब जो 75 माइक्रोमीटर वाली सीव है उस पे हमने 200 से ऊपर नंबर ले लिया, 300 से ऊपर नंबर ले लो, ये कर गया 367 ग्राम, कुछ भी रैंडम नंबर। पेन पे मतलब जो 75 माइक्रोमीटर से भी पास कर गया, जो पेन पे रिटेन हुआ, फिर उसको आप मान लीजिए सिर्फ लेट्स से 15 ग्राम ही हुआ, ठीक है। बहुत कम थे उसमें फाइन ग्रेन सॉइल जिसको हमने टेस्ट करने के लिए यूज किया, तो सिर्फ 15 ग्राम ही रिटेन हुआ, ठीक है। इतना था, 300 से भी हमने ऊपर एक वेट लिया हुआ है, ठीक है। तो 15 ग्राम उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, राइट। कम और ज्यादा कंपैरिजन में होता है, एक्चुअली कम और ज्यादा कुछ नहीं होता, कंपैरिजन के विद रिस्पेक्ट टू कम या ज्यादा होता है, छोटा या बड़ा हमेशा कंपैरिजन में ही होता है। अब इसको हमने 15 ग्राम का है। अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कैलकुलेट कर लेना है। क्यूमुलेटिव मतलब ये जो ऊपर वाली सीव पे लिखा हुआ है उसको तो एज इट इज लिख दीजिए, क्या 36 ग्राम्स। अब नीचे क्या है 110 ग्राम। अब मैं इस 36 में 110 को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा 36 प्लस 110, ये आ जाएगा 146 ग्राम्स, 146 ग्राम्स, ठीक है। अब इस 146 ग्राम में मैं इस 87 ग्राम को ऐड कर दूंगा, 87 ग्राम को ऐड किया तो 233 ग्राम्स, 233 ग्राम्स। अब इस 233 ग्राम्स में मैं इस 5 ग्राम को ऐड कर दूंगा, इट विल बी 238 ग्राम्स। अब इस 238 ग्राम्स में 50 ग्राम्स को ऐड कर दूंगा, इट विल बी 288 ग्राम्स, 288 ग्राम्स। अब इस 288 ग्राम्स में 236 ग्राम्स को ऐड कर दूंगा, इट विल बी 524 ग्राम्स। अब इस 524 ग्राम में 150 ग्राम को ऐड कर दूंगा, इट विल बी 674 ग्राम्स। अब इस 674 ग्राम में 10 ग्राम को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 684 ग्राम्स। अब इस 684 ग्राम में 90 ग्राम्स को ऐड कर दूंगा and this will become 774 grams.
Now, in this 774 gram, I will add 150 gram. It will become 924 gram. अब इस 924 ग्राम में मैं 367 ग्राम को ऐड कर दूंगा. It will become 1291 ग्राम. 1291 ग्राम. अब इस 1291 ग्राम में मैं 15 ग्राम को ऐड कर दूंगा. It will become 1306 ग्राम. तो मतलब एंड में टोटल हमारे पास जो हमने सैंपल लिया था उसका वेट 1306 ग्राम्स था. ठीक है ना. पूरा जब हमने सबको ऐड कर लिया तो उसका जो टोटल वेट आया, ये टोटल जो 1306 ग्राम है, जब हमने सबको ऐड कर लिया, एक एक करके ऐड करते रहे, तभी इस पर पहुंचे ना. मतलब टोटल हमारा जो सॉइल का सैंपल था उसका वेट था 1306 ग्राम्स. ठीक है. तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस साइड लिख लेते हैं. क्या? टोटल वेट ऑफ सैंपल वो हमारा था टोटल वेट 1306 ग्राम्स. अब ये जो 1306 ग्राम्स है ये डायरेक्टली हो सकता ना गिवन हो. ठीक है. ऐसे ना गिवन हो जैसे हमने कैलकुलेट किया है, बिल्कुल ही डायरेक्टली गिवन हो, ऐसे ना गिवन हो. राइट. डायरेक्टली से मेरा मतलब था ऐसे. डायरेक्टली बिल्कुल आपको सीधे ही बोल दिया जाए दैट 1000 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल वाज, मतलब उस पे हमने सीव एनालिसिस करी. राइट. वाज एनालाइज्ड बाय सीव एनालिसिस. तो सीधे ही आपको दे दिया कि टोटल क्या है. और फिर आपको हो सकता है कि आपको ये दे ही ना कि पैन पे कितना वेट हुआ. तो आप जो भी ये वेट है इन सबको ऐड करके ये वाली क्वांटिटी है ना 1291. ठीक है. तो मान लीजिए उसने कह दिया था कि 1300 ग्राम्स, हमने 1000 लिया था, तो हमारे वाले केस में मान लीजिए 1300 ग्राम्स वो कह देता. तो 1300 कहता तो 1300 माइनस 1291 होता और नीचे जो पैन पर रिटेन हुआ होता वो सिर्फ 9 ग्राम्स होता. उस केस में अगर ऐसा होता तो हमारे वाले केस में ऐसा आ रहा है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, टोटल वेट ऑफ सैंपल तो हमें पता है 1306 ग्राम्स. अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन. ये क्या था? क्यूमुलेटिव वेट रिटेन. अब उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है. हर सी पे एक सी पे हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो वेट रिटेन हुआ है, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, ये कितना परसेंटेज है टोटल वेट ऑफ जो हमारा सैंपल था ऑफ एग्रीगेट्स उसके विद रिस्पेक्ट. कैसे? सिंपल परसेंटेज. 36 ग्राम है जी. दिस इज 36 ग्राम जो 80 mm पे है. क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हमें देखना 1306 का विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज. इट इज 2.76. 2.76. फिर देखना 40 mm के विद रिस्पेक्ट टू 40 mm के विद रिस्पेक्ट टू 146 ग्राम्स है क्यूमुलेटिव वेट रिटेन. तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी 11.18%. 11.18%. अब परसेंट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, ऊपर ही मैंने लिख दिया, परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ऐसा क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने को. मैं आपको बड़ी चीज करा रहा हूं. इसमें से छोटे छोटे पार्ट आपसे पूछ ले जाए तो वो आप कर लोगे. ठीक है ना. मैं इतना बड़ा सब कुछ ऐसे करा रहा हूं इसीलिए ताकि इसका देखिए ईएससी मेंस में तो डायरेक्टली भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कन्वेंशनल में, पर अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो डायरेक्टली इतना कुछ नहीं आएगा कैलकुलेट करने को. मैं आपको पूरा करा रहा हूं ताकि इसमें से कुछ भी पूछ ले आपसे, एक पार्ट पूछेगा छोटा सा, कुछ भी पूछ ले, कैसा भी पार्ट, वो आप कर लोगे. इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं. ठीक है. अब 20 mm की अगर मैं बात करूं तो उस पे क्यूमुलेटिव वेट रिटेन 233 ग्राम था और 1306 टोटल है. सो इट विल बी 17.84%. 17.84. लेट मी टेक द डिफरेंट कैलकुलेटर. अब 10 mm की बात करें तो 238 डिवाइडेड बाय 1306 इंटू 100, ये होगा
18.22%, 18.22%। अब 4.75 mm की बात करूं अगर मैं, तो इस पे 288 ग्राम्स है। क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड 1306 से डिवाइड किया इंटू 100, इट विल बी 22.05%। 2.36 mm वाली सीव के विद रिस्पेक्ट टू 524 ग्राम्स है, राइट, आउट ऑफ 1306 इंटू 100, दिस इज 40.12%, 40.12%। अब अगर मैं बात करूं 1.18 mm के विद रिस्पेक्ट टू क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड 674 ग्राम्स डिवाइड बाय 1306 इंटू 100, 51.61%। मैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ ही देख रहा हूं, राइट। जैसे ये 51.607 था, तो मैंने इसको 51.61% लिखा है। राउंडिंग ऑफ के बेसिक जो रूल्स हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। नाउ 600 माइक्रोमीटर वाली सीव की अगर मैं बात करूं तो 684 ग्राम्स है। 1306 के विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 52.37%, 52.37%। 300 माइक्रोमीटर की बात करूं तो 774 बाय 1306 इंटू 100, इट बिकम्स 59.26%, 59.26%। अगर मैं बात करूं 150 माइक्रोमीटर के सीव की तो 924 ग्राम डिवाइड बाय 1306 इंटू 100, इट बिकम्स 70.75%, 70.75%। अगर मैं बात करूं 75 माइक्रोमीटर सीव की तो 1291 डिवाइडेड बाय 1306 इंटू 100, इट बिकम्स 98.85%, 98.85%। और अगर मैं बात करूं पेन पे कितना होगा तो ऑफ कोर्स 100%, राइट, क्योंकि टोटल कितना था 1306। अगर क्यूमुलेटिव देख रहे हो कि 80 mm से जो पास हुआ, क्यूमुलेटिव करते 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 पेन तक कितना, जो वेट पेन तक जो गया, सारा के सारे सॉइल को हम ऐड कर लें, राइट, और उसकी परसेंटेज लें जो सारे का सारा सॉइल है, तो ऑफ कोर्स कितना आएगा 100%, 100% है। अब आखिरी चीज कैलकुलेट हम करने वाली हमारी रहेगी, एंड दैट इज परसेंटेज फाइंडर। ये परसेंटेज फाइंडर क्या होता है? 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, परसेंटेज फाइंडर, जिसको हम परसेंटेज एन से भी डिनोट करते हैं। परसेंटेज एन से क्यों, वो आपको भी पता चलेगा, आगे हम डिटेल में भी करेंगे, पर अब आपको अभी मैं आपको इसकी ब्रीफिंग दूंगा। ये होता है 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, राइट। दिस इज परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड होता है परसेंटेज फाइनल, राइट, परसेंटेज एन। अब हमें परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट करना है। मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज एन भी से कहा जाता है, क्योंकि ये डिनोट करता होता है कि जैसे मैं विद रिस्पेक्ट टू 20 mm के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट कर लूं कि परसेंटेज फाइनल क्या है, तो वो क्या होगा 20 mm के विद रिस्पेक्ट टू 17.84 है परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। इसको 100 में से माइनस करना है, 100 माइनस 17.84, ये आ गया 82.16, 82.16, ठीक है। अब ये 82.16% आ गया विद रिस्पेक्ट टू 20 mm। इसको हमने परसेंटेज एन से भी रिप्रेजेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये डिनोट करता है दैट 82.16% ऑफ पार्टिकल्स, हमने जितना सैंपल लिया है उसका 82.16% ऐसे पार्टिकल्स हैं जो 20 mm के इक्वल या उससे छोटे हैं, ठीक है। परसेंटेज फाइनल का बहुत सिग्निफिकेंस है, डिटेल में करेंगे आगे जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें परसेंटेज फाइनल का बहुत रोल होता है। उसी कर्व को बनाने के लिए ही हम परसेंटेज फाइनल यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ताकि बाद में उस कर्व को बना पाए हम, ठीक है। अब परसेंटेज फाइनल मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज एन, जो मैंने आपको हिंदी में बताया उसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो परसेंटेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स
जो नंबर है ना उसको हम डिनोट कर रहे हैं n से। पर किसका नंबर? परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुज साइज इज लेस देन और इक्वल टू 20 mm। हमारे केस में हम किसकी बात कर रहे थे? 20 mm। जो 82.16 परसेंटेज फाइनल हमने कैलकुलेट किया वो किस सीव के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया है? 20 mm। अगर मैं 40 mm की बात करूं तो उसका क्या आएगा? 100 माइनस 11.18 88.82। तो मतलब 88.82% of number of particles are less than or equal to 40 mm। 88.82% ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज लेस देन और इक्वल टू 40 mm है। ये मतलब होता है परसेंटेज फाइनर का। ठीक है, अब ऐसे आप सभी के कैलकुलेट कर लोगे, राइट। अगर हम कैलकुलेट करें 100 माइनस 2.76 दिस विल बी 97.24, देन 100 माइनस 18.22 दिस विल बी 81.78। देन अब बाकी सबके कैलकुलेट कर लोगे, आखिरी वाले का 100 माइनस 98.85 आएगा, इट विल बी 1.15%। ठीक है, बीच वालों के भी कैलकुलेट कर लोगे, 100 माइनस 22.05 ये इसका 100 माइनस 70.75 इसका इधर आ जाएगा, राइट। तो आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा 29.25। तो जो नीचे पैन पे तो जो हमारा सॉइल रह गया वो सारा पैन पे ही तो है। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादातर लिखते नहीं होते, ये ऑफ कोर्स 0 आएगा, पर पैन पे हम परसेंटेज फाइनर को डिनोट नहीं करते होते, क्योंकि फिर जो पैन पे हमारा सॉइल रिटेन्ड है वो तो मतलब फाइन ग्रेन सॉइल है, और फाइन ग्रेन सॉइल को हम एनालाइज ही डिफरेंट तरीके से करते हैं। सीव एनालिसिस से हम उसको एनालाइज नहीं करते, सीव एनालिसिस से हम बस ये देखते हैं कि हमारा कौन सा सॉइल है जिसको अल्टीमेटली हमको सेडिमेंटेशन एनालिसिस से एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल को हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से एनालाइज करते हैं, और वो पता लगाने के लिए कि कौन सा सॉइल उस वैसे एनालाइज करना है उसके लिए बस जरूरत है पैन की। ठीक है, यहां पर इसलिए हम परसेंटेज फाइनर यहां पे 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये है मेन कहानी जो हम सीव एनालिसिस में करते हैं। अल्टीमेट जो हमारा एम होता है वो होता है परसेंटेज फाइनर या परसेंटेज एन, इसको कैलकुलेट करना। वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ये 80 mm 40 mm 20 mm 10 mm इनका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं कोई भी सीव उठा लो, कोई भी, मान लो 1.18 mm वाली सीव को उठा लो तो, ठीक है, ये 1.18 mm वाली सीव, इसका ये मतलब है कि जो वायर मैश लगी होगी ना स्टील की छन्नी पे, सीव पे लगी होगी जो वायर मैश जिससे हम छान रहे हैं, उस वायर मैश का जो साइज है, वो जो वायर मैश होती है, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, हमारे स्टैंडर्ड्स की, तो एक से स्क्वायर्स ओपनिंग होती है उसमें, राइट, स्क्वायर्स बने होते हैं। जो स्टील वायर अरेंज होती है वो ऐसे अरेंज होती है कि जो ओपनिंग्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो जो 1.18 mm की अगर मैं बात करूं, उस सीव की बात करूं, तो 1.18 mm उस स्क्वायर का साइज होगा, उसकी एक साइड होगी 1.18 mm। ठीक है, अगर मैं बात करूं 75 माइक्रोन मीटर सीव की, तो मतलब 0.075 mm हो गया। तो मतलब उस स्क्वायर का जो साइज है, ठीक है, किसका, 75 माइक्रोमीटर वाली सीव का, उस स्क्वायर का जो साइज है उसकी एक साइड है जो वो 0.075 mm की होगी, या 75 माइक्रोमीटर, जैसे मर्जी कह लो। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्क्वायर ओपनिंग्स होती हैं, स्क्वायर ओपनिंग्स ये होती है, राइट, स्क्वायर ओपनिंग्स होती हैं हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आईएस, राइट, इंडियन स्टैंडर्ड्स, हमारे जो आईएस कोड है उनमें स्क्वायर ओपनिंग्स के हिसाब से हमको
जो अपनी सीव्स हैं उनको डिजाइन करने के लिए क्या है, और उनके हिसाब से हमें आगे रिजल्ट उनको यूज करते हैं। ठीक है ना, अभी आपका जो सीव एनालिसिस हो गया। अब अगले लेक्चर में हम फाइन ग्रेन सॉइल को कैसे एनालाइज करते हैं उसको देखेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।